अगर आप मंजिष्ठा को सिर्फ ब्लड प्योरीफायर समझते हैं तो आप इसकी शक्तियों का गलत अंदाजा लगा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मंजिष्ठा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसके आयुर्वेदिक गुण क्या हैं, ब्लड प्योरीफायर होने के अलावा इसके क्या क्या फायदे हैं, कौन से पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसे लेने की सही विधि क्या है, किस किस फॉर्म में लिया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदना आयु लैब। अब मंजिष्ठा के आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसका रस तिक्त, कषाय और मधुर है। ये गुरु है यानी पचने में हैवी है। इसमें रुक्षता यानी कि ड्राइनेस होती है। ये उष्णवीर्य है यानी इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन गर्म तासीर होने के बावजूद भी ये पित्त दोष को बैलेंस करती है। तो तिक्त, कषाय, मधुर ये तीनों ही रस पित्त दोष को बैलेंस करने वाले हैं। इन्हीं रसों के कारण मंजिष्ठा हमारे शरीर में पित्त दोष को बैलेंस करती है, उसका शमन करती है। साथ में ये कफ दोष को भी बैलेंस करती है। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि मंजिष्ठा खून साफ करती है, लेकिन हमारा खून आखिर गंदा ही कैसे हो जाता है जिसे साफ करने की जरूरत पड़ती है। आयुर्वेद के हिसाब से हम जब भी कुछ भी खाते हैं तो उस भोजन का जो बिना पचा हुआ एसेंस होता है वो हमारे शरीर में आम के रूप में एकत्रित होता है, जिसे हम आम विष कहते हैं। तो मंजिष्ठा इस आम विष को शरीर से निकालती है यानी कि डिटॉक्स का काम करती है। मंजिष्ठा हमारी स्किन के अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करती है। अब क्योंकि ये लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करती है, स्किन के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, रक्त प्रसादक है, रक्त शोधक है, इन्हीं कारण से ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करती है। स्किन की ज़्यादातर बीमारियों में क्या होता है, पहले पित्त दोष इम्बैलेंस होता है। पित्त दोष इम्बैलेंस होकर, दूषित होकर क्या करता है, हमारे रक्त को भी दूषित कर देता है। तो जो मंजिष्ठा है वो क्या है, पित्त भी बैलेंस करती है, पित्तहर है और साथ में रक्त शोधक है, ब्लड को भी प्योरीफाई करती है। अब मंजिष्ठा के इन्हीं गुणों के कारण जितनी भी स्किन की बीमारियां हैं, ज्यादातर बीमारियों में मंजिष्ठा का उपयोग किया जाता है। मंजिष्ठा के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, यानी कि ये इन्फ्लामेशन को कम करती है। इसी कारण से ये सूजन को कम करती है। और अगर कोई नॉन हीलिंग वुंड है, ऐसा घाव है जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा, ऐसे घाव में भी मंजिष्ठा फायदेमंद होती है। मंजिष्ठा सिर्फ हमारे चेहरे को ही नहीं, हमारे स्वर यानी आवाज को भी सुंदर बनाती है। महर्षि आचार्य चरक ने मंजिष्ठा को ज्वरहर, वर्णया और विषघन इन कैटेगरीज के अंडर रखा है। ज्वरहर यानी ये फीवर को हरती है, बुखार को कम करती है। वर्णया यानी ये हमारे स्किन के रंग को निखारती है। विषघन यानी इसके अंदर एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मंजिष्ठा का रोल सिर्फ हमारी त्वचा तक सीमित नहीं है, ये आँख, कान और योनि के रोगों में भी फायदेमंद है। ये प्रमेह यानी शुगर की प्रॉब्लम या फिर बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम में भी फायदेमंद है। इसके अलावा पथरी की शिकायत होने पर भी ये फायदेमंद होती है। रक्त अतिसार यानी जब दस्त के समय खून आते हैं, ऐसी समस्या में भी मंजिष्ठा फायदेमंद होती है। मंजिष्ठा के अंदर रसायन यानी कि एंटी एजिंग गुण होते हैं, जिस कारण ये फ्री रेडिकल्स से फाइट करती है। एजिंग के जो साइन होते हैं उनको स्लो डाउन करती है। इसे वस्त्र रंजनी कहा गया है, यानी प्राचीन काल से लेकर आज तक भी कपड़ों को रंगने के लिए मंजिष्ठा का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि अगर आप मंजिष्ठा को फेस पैक की तरह लगाते हैं तो इससे आपके चेहरे पर भी स्टेनिंग होती है। मंजिष्ठा का स्वभाव ग्राही है। ग्राही यानी ये मॉइस्चर को सोखती है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें रुक्षता भी होती है। तो अपने ग्राही स्वभाव के कारण ये मल को बांधने का काम करती है, यानी कि जिनको दस्त की समस्या आ रही है उसमें मंजिष्ठा से फायदा हो सकता है। लेकिन मंजिष्ठा का सेवन करते हुए आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है। तो मंजिष्ठा का सेवन करते हुए आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसलिए आपको अपनी डाइट में स्नेह जैसे कि घी, कोकोनट ऑयल, इस तरीके की चीज़ों को शामिल करना जरूरी है। मंजिष्ठा पौष्टिक है यानी कि पोषण देती है। वेदना स्थापक है यानी कि पेन को, दर्द को कम करने में हेल्प करती है। गर्भाशय संकोचक है यानी गर्भाशय की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। इसीलिए डिलीवरी के बाद जब यूट्रस ठीक से क्लीन नहीं हो रहा होता तो मंजिष्ठा यूट्रस को अच्छे तरीके से क्लीन करने में हेल्प करती है। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लीडिंग बढ़ा देती है, जिससे कि गर्भाशय अच्छे से साफ हो जाता है। मंजिष्ठा मूत्रल है यानी ये मूत्र
पेशाब की जो क्वांटिटी है और फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देती है, जिससे आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। क्योंकि ये स्टेनिंग करती है, कपड़ों पे भी रंग छोड़ती है, इसके अंदर रंग होता है, तो इसका अधिक सेवन करने से जो पेशाब है उसका रंग भी लाल हो सकता है। एनीमिया यानी खून की कमी होने पर भी मंजिष्ठा फायदेमंद है। जिन लोगों को छाती में सूजन की शिकायत है उस केस में भी मंजिष्ठा फायदेमंद होती है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमारे स्किन में पिगमेंट को रेगुलेट करती है, जिसके कारण पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं में फायदेमंद होती है। चलिए अब बात करते हैं इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की। वैसे तो मंजिष्ठा के कुछ बड़े साइड इफेक्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, फिर भी कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ये पचने में हैवी है। पचने में हैवी होने के कारण, अपने गुरु स्वभाव के कारण कुछ लोगों को पचाना मुश्किल हो सकता है, उन्हें पेट में डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या फिर पेट का फूलना अनुभव हो सकता है। कुछ स्टडीज़ के अंदर मंजिष्ठा में एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं, यानी कि ये खून को पतला करने का काम करती है। इसीलिए अगर किसी को भी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो नाक कान मुंह से खून आ रहा हो या फिर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा हो या फिर पाइल्स हो रखा है और लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा हो, किसी भी कंडीशन में आपको सावधानी पूर्वक इसका सेवन करने की ज़रूरत है और जहाँ तक हो सके फिर अपने डॉक्टर की सलाह से ही सेवन करना चाहिए। इसी तरीके से जिन लोगों की भी खून पतला करने की दवाई चल रही है उनको भी बिना अपने डॉक्टर से पूछे या बताए मंजिष्ठा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुने। अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में डीप रिसर्च करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, तो हो सकता है आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो या फिर सुना हो कि मंजिष्ठा का सेवन करने से ये कैंसर सेल्स या फिर ट्यूमर्स की ग्रोथ करा सकती है। तो इसके पीछे एक थियरी है। मंजिष्ठा में प्रो एंजियोजेनिक और सर्कुलेटरी रिलेटेड एक्शन पाए गए हैं, यानी जो मंजिष्ठा है वो खून के बहाव को इम्प्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। इसके अलावा ये खून की नई नसों के निर्माण में भी हेल्प कर सकती है। अब खून की नई नसों का जो निर्माण होता है वो अगर बहुत ज़्यादा और अनकंट्रोल्ड तरीके से होने लगे तो पॉसिबल है कि उनके थ्रू जो ट्यूमर्स हैं उनको भी न्यूट्रिशन पहुंचने लगे और न्यूट्रिशन पहुंचने से उन ट्यूमर्स की ग्रोथ होने लगी। लेकिन ये सिर्फ एक थियरी है और इंसानों के ऊपर अभी तक प्रूव नहीं हुई है। लेकिन प्रूव नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि सच नहीं है या फिर ये थियरी कभी भी सच हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आप मंजिष्ठा का सेवन करें तो इस बात को भी ध्यान रख कर ही करें। चलिए अब बात करते हैं इसके सेवन विधि की। तो इसका उपयोग आप चूर्ण के फॉर्म में कर सकते हैं। तो आप 1 से लेकर 3 ग्राम की मात्रा में मंजिष्ठा का सेवन कर सकते हैं, दिन में 1 बार या फिर 2 बार। अब कुछ लोग मंजिष्ठा टी लेना चाहते हैं, तो मंजिष्ठा टी लेने के लिए भी आपको क्या करना है, 1 से 3 ग्राम की मात्रा में ही आपको मंजिष्ठा पाउडर या चूर्ण लेना है और उसको आप 2 कप पानी में मिलाएंगे और उसे धीमी आंच पर बॉईल होने देंगे जब तक वो रिड्यूस होकर 1 कप ना हो जाए। तो ये बनता है प्रॉपर मंजिष्ठा का काढ़ा, या फिर जिसे आप मंजिष्ठा की चाय भी कह सकते हैं। तो इसको बिल्कुल गरम गरम बिल्कुल चाय की तरह नहीं पीना है, जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाए तब इसका सेवन करना है। मंजिष्ठा क्वाथ भी आता है, जैसे कि महामंजिष्ठादि क्वाथ आता है, उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। तो वो 15-15 ml की मात्रा में दिन में 2 बार किया जा सकता है। अगर आप मंजिष्ठादि क्वाथ का सेवन करते हैं तो उसके अंदर पानी मिलाकर ही उसका सेवन करना है, बिना पानी मिलाए आपको नहीं सेवन करना। इसके अलावा ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है, महामंजिष्ठादि घनवटी के नाम से आती है। वैसे तो जो मंजिष्ठा है वो ज़्यादातर लोगों को सूट हो जाती है और एज सच ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने के लिए सामने निकल कर नहीं आए हैं, मतलब रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। फिर भी हो सके तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही आप मंजिष्ठा का सेवन करें। अब बात करेंगे इसका पेस्ट जो है वो फेस पर लगाया जाता है, तो वो कैसे इस्तेमाल करें। तो वो आप सिंपली या तो रोज़ वाटर में मिलाकर लगा सकते हैं या फिर आप दूध में मिलाकर लगा सकते हैं या फिर हनी में इसका पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि मंजिष्ठा जो है वो फेस पर भी स्नेजिंग करती है, तो मंजिष्ठा को वॉश करने के बाद किसी का जो फेस है वो पिंक दिख सकता है, रेड दिख सकता है या फिर कॉपर कलर का भी दिख सकता है। अब ऐसा होने के कारण कई बार इल्यूजन भी होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो पहले से डार्क हो गया है। मंजिष्ठा का तेल भी आता है मंजिष्ठादि तेल के नाम से, जिसका इस्तेमाल चेहरे पर रंग को निखारने के लिए, दाग धब्बों को कम करने के लिए, पिगमेंटेशन दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो कुमकुम आदि ऑयल है उसके अंदर भी मंजिष्ठा का उपयोग होता है।
तो जब आप मंजिष्ठा का फेस पैक बनाते हैं तो उसके अंदर बाकी हर्ब भी मिला सकते हैं, जैसे कि मुलैठी, लोध्र, पीला या फिर सफ़ेद चंदन, इसके अलावा वाइट टर्मरिक जिसे हम सफ़ेद हल्दी कहते हैं। तो ये सब मिलाने से क्या होगा, एक तो ये अच्छा काम करता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दूसरा चेहरे पर स्टेनिंग भी कम करता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मंजिष्ठा पर ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग।